सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की बका की जंग नौजवानों के संग। कहा जाता है कि हमारे दियामर में स्पेशली गोराबाद में जात पात का निज़ाम बहुत ज़्यादा है। तो ये जात पात का निज़ाम क्यों है हमारा इलाके में, कि जिसकी वजह से पिछले 20 सालों से गोराबाद में कोई पॉलिटिकल कोई सियासतदान असम्बली तक नहीं पहुंचता है, कामयाब नहीं होते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में गोराबाद एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बिजली नहीं है। हमारी माएँ बहनें मतलब के 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तवील दूर से, जी सर, तवील सफ़र करके, इतना दूर सफ़र करके पानी पीने के लिए पानी लेके आते हैं। मेरा ये नारा होता है कि यार छोड़ दो छिया सुन्नी इस्माइलिया, हम सारे गिलगित बल्तिस्तान के। और जब यहाँ पे आते हैं, अपने इलाके में आते हैं और अपने इलाके में अपने हालात देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। पाकिस्तान का हक बनता है कि वो हमें सपोर्ट करे। तो दूसरी बात ये है कि वहाँ पे हमारे लिए कोई कोठा कुछ भी मौजूद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी उसामा कुरैशी। वंस अगेन आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। काफ़ी अरसे बाद आप सबकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आज एक स्पेशल पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और आज की इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं गिलगित बल्तिस्तान यूथ मूवमेंट इस्लामाबाद रावलपिंडी डिवीज़न के सदर राजा अजहर तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा कुरैशी साहब, आपका और आपकी पूरी टीम का। आज आप लोगों ने यहाँ पे मुझे मदऊ किया, तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से मशकूर हूँ। अच्छा सर, यकीनन नौजवान जो हैं वो किसी भी कौम के माशरे में कीमती असासा होते हैं और नौजवान अगर एक अच्छी सिमत में चले तो वो अपने आप का नाम भी रोशन कर सकता है, अपने इलाके का नाम भी रोशन कर सकता है। यकीनन आपसे ये जानना चाहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान यूथ मूवमेंट एक तंजीम है और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शहरों पर बाकायदा तौर पर इसके मेंबरान मौजूद हैं जो वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान यूथ मूवमेंट का जो विजन है उसको लेके चलते हैं। तो आपका इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद पे क्या मिशन है, क्या मकसद है, आप वहाँ पे किस किस्म के इक़दाम कर रहे हैं? ये मूवमेंट बनाने का और रावलपिंडी इस्लामाबाद में हम क्या कर रहे हैं, तो इसके हवाले से चंद हक़ाइक़ चीज़ें हैं कि हमने जब ये मूवमेंट बनाई, हमारे चेयरमैन साहब अजफर अली जमशीद साहब ने, तो हमारा एक ही नारा था तब से लेकर अब तक कि सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान की बका की जंग नौजवानों के संग। तो ये बका की जंग क्या है और नौजवानों के संग क्या है, बिल्कुल इसके चंद हक़ाइक़ हैं। वो ये हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो पिछली आप देख रहे हैं जो लीडर्स हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पे वो काम, वो फोकस नहीं किया जो होना चाहिए। आपका और मेरा मसला नेशनल मसला नहीं है, आपका और मेरा मसला इंटरनेशनल मसला है। बिल्कुल, ये अक़वाम मुत्तहिदा का मसला है। गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त के नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे के नौजवानों से कम है, बल्कि उनकी सलाहियतें उनसे ज़्यादा हैं। आप हमारे गिलगित बल्तिस्तान के काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको आप देखेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल्स लिए हैं। तो पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त जब मुझे प्रेसिडेंटशिप मिली पिंडी इस्लामाबाद में, तो वहाँ का जब आप माहौल देखते, वहाँ की आप चीज़ें देखते तो आप ख़ुद परेशान हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फीमेल्स ख़वातीन विंग वहाँ पे कसीर तादाद में स्टडी के हवाले से वहाँ पे मौजूद हैं। उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ कुछ भी, कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, मुहैया नहीं है। उनको थ्रेट्स करना, उनको तंग करना, हमारे नौजवान को रात को पुलिस उठा लेती है, किसी किस्म की कोई पूछताछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप कहाँ से हो? गिलगित से हो। मतलब हम कोई जंगल से थोड़ी आए हैं, हम तो एक इंटरनेशनल केस है गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान का हक बनता है कि वो हमें सपोर्ट करे। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे हॉस्टलों में आप जाके देखें 17-18 हज़ार रुपये फ़ीस ले रहे हैं हॉस्टल की, 1 सीटर की, 3 सीटर की। तो इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में हमारे लिए कोई कोठा कुछ भी मौजूद नहीं है। हर बंदा अपनी मदद आपके तहत अपनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है। सारे गरीब लोग हैं, आपको पता है, मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग। हमने आके कोशिश की है कि सबको यूनाइटेड रखें, मुत्तहिद रखें, एक रखें, एक आवाज़ पे आवाज़ उठाएं। तो
बस अब तक यही सिस्टम चल रहा है हमारा। सर यकीनन आपके जो मकासद हैं ज़बरदस्त हैं, और इन मकासद पे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी गिलगित बल्तिस्तान के जो तलबा और तलबात वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी आप भरपूर तरीके से अपनी इस तंजीम के ज़रिए वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी करें। और बता दीजिएगा कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान भर से मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ़ कॉलेज़ में हमारे तलबा और तलबात तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पर आप कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का देखा जाए तो स्कॉलरशिप्स के लिए प्रॉपर एक कोटा गवर्नमेंट दे रही है, और यहाँ से जो गवर्नमेंट के थ्रू हमारे जो तलबा और तालिबात स्कॉलरशिप पे इस्लामाबाद जाते हैं, तो वहाँ पे उनको स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिलती है? सर देखें, स्कॉलरशिप की आपने बात की, स्कॉलरशिप है नहीं है नहीं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लेकिन कहाँ का दे रहे हैं? एक बंदा यहाँ से वो मार्क्स ले रहा है 80+ या 90+ या A++ या A+ में उसके मार्क्स होते हैं FSC लेवल में, तो उसको भेजा जाता है कश्मीर की तरफ, उसको भेजा जाता है फैसलाबाद की तरफ, उसको भेजा जाता है मीरपुर की तरफ। तो हमारा मकसद ये है कि आप उसको भेजें पिंडी इस्लामाबाद में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए कोटा मुख्तस करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पिंडी इस्लामाबाद के जगहों को छोड़ के आप एक बंदे को कश्मीर भेज रहे, एक बंदे को फैसलाबाद भेज रहे। वो कल मुस्तकबिल का रोशन है, रोशन चेहरा है, उसने कल गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन करना, उसने पाकिस्तान का नाम रोशन करना। अभी आते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, स्पेशली आपके एरिया की तरफ, जिस एरिया से आपका ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट दियामर, दियामर से फिर गोराबाद, यानी गिलगित बल्तिस्तान का एक ओल्ड विलेज कहा जाता है, बहुत पुराना एक एरिया है। और तो इस वक्त आप एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे और साथ साथ फिर आप स्टूडेंट हैं, तो आप गिलगित बल्तिस्तान को भी देख रहे हैं, आप पाकिस्तान को भी देख रहे हैं, स्पेशली अपने एरिया को भी देख रहे हैं। तो इस वक्त आपके एरिया में किस किस्म के मसाइल है वहाँ पे यूथ के लिए, वहाँ पे पब्लिक के लिए, फिर हेल्थ एजुकेशन सेक्टर्स पे? आपने मेरे इलाके की, मेरे एरिया की बात की। मेरा ताल्लुक बेसिकली गोराबाद से, कि हमारी एक पुल है गोराबाद की। शायद आप मीडिया में आप काम करते हैं, आपको बखूबी इल्म होगा, मुझसे ज़्यादा इल्म होगा, हमने कितनी आवाज़ें रेस की अपनी पुल के हवाले से। उसका जाके कोई टेंडर लग चुका है, हाल फिलहाल में कोई पुल बनाने का कोई इंस्ट्रक्शन वो चल रहा है, काम हो रहा है कह रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई प्रॉपर पता नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इस 21वीं सदी में जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में गोराबाद एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बिजली नहीं है, बिजली का कोई निज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिजली बिल्कुल ना होने के बराबर। दूसरी बात, पानी वहाँ पे पीने के लिए मौजूद नहीं है। हमारी माएँ बहनें मतलब के 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तवील दूर से, जी सर, तवील सफ़र करके, इतना दूर सफ़र करके पानी पीने के लिए पानी लेके आते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए पानी लेके आते हैं। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, हमारे वहाँ पे स्कूल का कोई निज़ाम ही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के नाम से, वो सिर्फ नाम ही है, बाकी वहाँ पे कोई तालीम या बाकी वहाँ पे कोई फैसिलिटी, बाकी वहाँ पे कुछ कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। 21वीं सदी है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बदकिस्मती से हम और आपका जो एरिया है, एक ओल्ड एरिया होने के बावजूद हमारे पास वहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरत है इंसान के लिए, हेल्थ, एजुकेशन और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होना उस इलाके के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपने कहा कि हमारी जो पुल हैं पिछले कई सालों से वो लकड़ी की पुल हैं, वो मतलब आरसी नहीं बन रही है। फिर और साथ साथ फिर आपने बात की वहाँ पे स्कूल मौजूद हैं, स्कूल में टीचर्स की कमी है, डिफिशेंसी है। फिर वहाँ पे डिस्पेंसरी हॉस्पिटल मौजूद हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, वहाँ पे नर्सिस नहीं हैं। इसी तरह आपने कहा कि हमारी जो औरतें हैं वो तकरीबन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से पानी पीने के लिए और कपड़े धोने के लिए वहाँ से लाती हैं। तो इन सब का जिम्मेदार कौन हो सकता है? आप किसको इसका जिम्मेदार समझते हैं? वहाँ की पब्लिक भी हो सकती है, वहाँ का जो एक पॉलिटिकल निज़ाम है, किसको आप कसूरवार समझते हैं? सर, मैं सबसे पहले इस चीज़ का जिम्मेदार मैं ख़ुद को समझता हूँ। अच्छा। बहैसियत गिलगित बल्तिस्तान, बहैसियत गोराबाद का बेटा होने के नाते मैंने आज तक अपने इलाके के लिए क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने क्या किया? मैंने कौमियत की है। मैंने क्या किया? मैंने जात पात नस्ल देखा है। मैंने क्या किया? मैंने गुलामी की है। जब मैं ऐसा बनूंगा तो लाजमी बात है मेरे से जो छोटे हैं, जो मुझसे उम्मीद रखते हैं, वो कैसे होंगे? गोराबाद में नेटवर्क नहीं है इस वक्त,
गोराबाद में सिग्नल मौजूद नहीं। अच्छा, सिग्नल नहीं है? बिल्कुल सिग्नल ना होने के बराबर है। सिग्नल अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। कोई सिग्नल का कोई निज़ाम नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर इलाज मुहैया नहीं हो रही है। 40,000 की आबादी है आपके गोराबाद में। गोराबाद में मेरी तरह का बंदा जो खुद मुख्तार है, जो कुछ कर सकता है, वो नहीं बैठा हुआ। एक बात मैं आपको हकायत आज बता दूं, गोराबाद में इस वक्त वो लोग बैठे हुए हैं जो साल भर जो गिलगित या आगे पीछे की तरफ वो शिफ्ट नहीं हो सकते, वही लोग वहां पे मौजूद हैं। वहां पे सर्दियों में वो लकड़ लाते हैं। दूसरे ये इन मौसमों में जलगोजे का मौसम होता है, अखरोट खुबानी का मौसम होता है, ड्राई फ्रूट का, उनमें से वो अपना जो निज़ाम है साल भर का वो चला लेते हैं। अच्छा सर, वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आपने कहा कि वहाँ के जो मकीन हैं वहाँ पे जो रहते हैं साल भर ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, चलगोज़े बेचते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है। एक तो हमारा इलाका जो है वो बैकवर्ड है, पसमानदगी हैं, और आपने कहा कि जो हाई क्लास लोग हैं वो शहरों की तरफ जाते हैं। आपका कहने का मकसद तो कुछ चीज़ें पॉलिटिकल भी हो सकती हैं। कहा जाता है कि हमारे दियामर में स्पेशली गोराबाद में ज़ात पात का निज़ाम बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़ात पात का निज़ाम क्यों है हमारे इलाके में, कि जिसकी वजह से पिछले 20 सालों से गोराबाद में कोई पॉलिटिकल कोई सियासतदान असम्बली तक नहीं पहुंचता है, कामयाब नहीं होते हैं, ये ज़ात पात के निज़ाम की वजह से? सर इसमें ऐसा है ना, एक छोटी सी बात मैं कहूँगा इस पे। ऐसा है कि मैं नहीं तो मेरे बात कोई भी नहीं। अच्छा, मैं नहीं तो मेरे बात कोई भी नहीं। इस वक्त आप मौजूदा ये 2025 में आप देखेंगे हमारे 17 से 18 कैंडिडेट इस वक्त इलेक्शन कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा। और गिलगित बल्तिस्तान में आप देखेंगे स्पेशली जो हमारा गोराबाद है, गोराबाद के आपको 95% लोग एजुकेटेड मिलेंगे। हम पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं। हम पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं क्योंकि हमारा कोई नुमाइंदा असेंबली तक पहुंचा ही नहीं आज तक। पहुंचने की वजह क्या है? मेरी वजह है, मेरे जो लीडर्स हैं उनकी नाइली की वजह है। 18 कैंडिडेट्स आप एक 40,000 की आबादी में, 30-35 हज़ार की आबादी में 18 कैंडिडेट जब इलेक्शन के लिए आएंगे तो वहां से नुमाइंदा कैसे सिलेक्ट होगा? किस तरह हो सकता है? अगर देखा जाए तो थक साइड से हाजी शाबेक साहब हैं, वो पिछले कई सालों से असेंबली तक पहुंचा हुआ है। वो ज़ात खुद आपके हल्के का मेंबर है, और इस वक्त हम देखते हैं कि आपके हल्के में हाजी साहब की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई जो बंदा कहेगा यार हाजी साहब ने गोराबाद साइड पे कोई प्रोजेक्ट दिया है, कोई तरक्याती स्कीम दी है। तो आप क्या समझते हैं? देखें, हाजी साहब से हम नाराज़ नहीं हैं। हम इस वजह से नाराज़ नहीं हैं कि हमने हाजी साहब को कभी वोट नहीं दिया, हमने कभी सपोर्ट नहीं किया। और गोराबाद से हाजी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर वोट गया है तो कोई 90 से 100 वोट गया है। और वो भी ऐसा वोट गया है कि जिन्होंने अपने ज़ाती मुफाद के लिए उन्होंने इलाके से बाहर जाके उन्होंने वोट दिया है और उन्होंने ज़ाती मुफाद लिया भी है। तो अब मैं जाके मैं हाजी साहब को सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं हाजी साहब को वोट भी नहीं दे रहा हूँ। बेशक वो मेरे इलाके का नुमाइंदा है, नहीं है, लेकिन वो मुझे क्यों करेगा? वो पहले अपने लोगों को करेगा। थक नियाट में आप हालत देखें थक नियाट की, लेकिन उन्होंने कितने तरक्याती काम किए क्योंकि उन्होंने वोट दिया, उनका वो नुमाइंदा है। हमारे इलाके का नुमाइंदा ही नहीं है। हमारे इलाके का नुमाइंदा 25 सालों से असेंबली तक पहुंचा ही नहीं है, तो वो किस तरह हमें काम करेगा? आप कहते हैं कि आना है कि मैं नहीं तो आप भी नहीं, तो ये मैं नहीं तो आप भी नहीं, ये कब तक चलेगा? आखिर ये सिलसिला मतलब इसी तरह रहेगा तो हमारे गोराबाद के जो लोग हैं, वहाँ के जो आवाम है, वो मजीद 20 साल पीछे जाएंगे। लोग दिन ब दिन तरक्की करते हैं, टेक्नोलॉजी को अपने इलाके में लाते हैं। हमारे इलाके में अभी तक ज़ात पात ना ख़त्म नहीं हो रही है। कभी शीन यशकुन तो कभी कमीन डोम के नाम पे वहाँ पे सियासत हो रही है। तो अभी उनको ख़त्म करने के लिए एज़ यूथ वहाँ के जो अवाम है, वहाँ पे नौजवान है स्पेशली, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इस नासूर जो एक बीमारी हमारे इलाके में फैली हुई है, इसको यूथ कैसे ख़त्म कर सकती है? बड़ी वजह बात फरमाई कि नौजवान क्या कर सकते हैं। नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहे। नौजवान ने सबसे पहले ज़ात पात रंग नस्ल को छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने छोड़ना पड़ेगा, फिर सारी अवाम ने छोड़ना पड़ेगा। हम जब ज़ात पात रंग नस्ल को छोड़ेंगे, शिन यशकुन इस चीज़ से, माइंड सेटअप से हम जब बाहर निकलेंगे और हम जब एक हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से अपना कैंडिडेट ला सकते हैं। और इस वक्त
हमारी गोराबाद में एक वेलफेयर है, गोराबाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, वो इस वक्त मनसब बहुत अच्छा काम कर रही है गोराबाद के अंदर, अपनी मदद आपके तहत। तो हम सोच रहे हैं कि हम एज अ यूथ किसी ऐसे कैंडिडेट को लाएं जो किसी फर्द वाहिद के लिए काम नहीं करे, बिल्कुल, बल्कि तरक्याती अवाम के लिए, पब्लिक के लिए काम करे। ऐसा काम करे कि जो 20-25 साल 30 साल बाद भी हमारे जो हमसे जो जूनियर्स हैं वो जब आए तो वो भी उस काम से मुफीद हो। ये आखिरी हमारी सवाल होगी, हालिया दिनों में गिलगित का एक करीब ही शहर है कोंडा साइड पे का दिलखराश वाक़या पेश आया। वहाँ पे एक नौजवान जो कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है उसको कत्ल किया जाता है दोस्तों की हाथों से। और ये जो केस हैं आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होती जा रही हैं, और अब तक उनके जो मर्डर में जो मुलविस थे, जो कातिल थे, उनके दोस्त को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है और तफ्तीश इस वक्त जारी है। आप क्या समझते हैं कि इस केस को एज़ पब्लिक, एज़ यूथ हम अपने इलाके में कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और ऐसे लोगों को कानून, ऐसे लोगों को माशरा किस किस्म का सज़ा दे सकता है? देखें, बहुत ही दिलखराश वाक़या है और इंतहाई दुख भी है। हम पिंडी इस्लामाबाद में स्पेशली मेरा ये नारा होता है कि यार छोड़ दो शिया सुन्नी इस्माइलिया, हम सारे गिलगित बल्तिस्तान के। और जब यहाँ पे आते हैं, अपने इलाके में आते हैं और अपने इलाके में अपने हालात देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से दरख्वास्त करूँगा, मैं फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान से दरख्वास्त करूँगा, IGP गिलगित बल्तिस्तान से, इंसदाद दहशतगर्दी के जो जज हैं इस वक्त, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि इन लोगों की वजह से जो पीछे बैकबोन में जो पीछे छुपे हुए जो अनासिर हैं, दरिंदे हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं, उन पे भी ये पैगाम पहुँचे। जो करना चाहे, जो सोचे भी, तो वो इस अंजाम से डर जाए। किसी के भाई का, किसी के बेटे का, किसी के घर का चिराग को आप इस तरह बेदर्दी के साथ, इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। आप किसी भी मज़हब में जाएं, किसी भी मज़हब में देखें, बिल्कुल नाजायज़ काम है। कोई भी माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और गिलगित बल्तिस्तान एक छोटा सा शहर है, 20 लाख की आबादी है। इस 20 लाख की आबादी में हम सिर्फ़ और सिर्फ यही नारा लगाते हैं, पिंडी इस्लामाबाद में भी जहाँ पे भी जाते हैं, यूनाइट रहें, इकट्ठे रहें, मजबूत रहें, एक बन के रहें। गिलगित बल्तिस्तान सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान। और जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके ये हालात देखते हैं, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं आपका और आपकी पूरी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि इस मसरूफियात में से आप लोगों ने वक्त निकाल के मुझे टाइम दिया, मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, तो बहुत शुक्रिया। आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान थे अजहर नफीस साहब, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में गिलगित बल्तिस्तान की जो तलबा व तलिबात हैं, जो यूथ हैं, उनके लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी पे काम करते हैं। और इसी तरह हम उम्मीद रखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का हर फ़र्द, हर नौजवान गिलगित बल्तिस्तान की तामीर, तरक्की, खुशहाली में अपना एक पॉजिटिव अपना एक किरदार अदा करें, ताकि हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में अमन खुशहाली पैदा हो। मिलते हैं किसी न्यू एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।